हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बंदेवी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए यहाँ भारत की जनगणना से जुड़े प्रमुख 40 प्रश्नों को लेकर आया हूँ, जो आपके सभी एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है और पिछली बार कई परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं। तो आप भारत में किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, एनडीए, सीडीएस और स्टेट एग्ज़ाम की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि यह मैं प्रैक्टिस सेट आपके लिए टोटल जनगणना से संबंधित लेकर आया हूं और जनगणना से संबंधित सभी प्रश्न आपकी परीक्षा में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं इस वीडियो में केवल आपको क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर का ट्रिक कर दूंगा। अगर आपको लगेगा कि मैं क्वेश्चन का आंसर जल्दी ट्रिक कर रहा हूं, तो आप हमारे वीडियो को क्लोज करके या फिर दोबारा भी देख सकते हैं। यह वीडियो यूट्यूब पर ही पड़ी रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा प्रश्न संख्या 1 है, भारत में पहली बार जनगणना कब कराई गई थी? तो भारत में पहली बार जनगणना सन 1872 में लॉर्ड मेयो के समय कराई गई थी। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, 1872। प्रश्न संख्या 2, भारत में पहली पूर्ण जनगणना कब हुई थी? तो भारत में पहली जनगणना सन 1872 में लॉर्ड मेयो के समय हुई थी और दशकीय आधार पर या वैज्ञानिक आधार पर अगर आपको पूछेगा तो सर्वप्रथम जनगणना सन 1881 में लॉर्ड रिपन के समय हुई थी और जो 2011 में लास्ट जनगणना थी, तो शुरुआत से 1872 से 2011 की जनगणना 15वीं जनगणना थी और 10 के आधार पर जनगणना 14वीं थी और आज़ादी के बाद 2011 की जनगणना क्रम से 7वीं थी। तो भारत में पहली बार पूर्ण जनगणना कब हुई थी? तो यह सन 1881 में। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, 1881। प्रश्न संख्या 3, भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर होती है? तो भारत में जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में होती है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 4, भारत की 2011 की जनगणना में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश थे? जो 2011 की जनगणना हुई थी, उस समय भारत में केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों की संख्या कितनी थी? तो वह थे हमारे 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश। प्रश्न संख्या 5, भारत की जनगणना किस मंत्रालय के अंतर्गत की जाती है? तो जो हमारी भारत की जनगणना है वह गृह मंत्रालय के द्वारा की जाती है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा, गृह मंत्रालय। प्रश्न संख्या 6, जनगणना संचालन के लिए भारत में किसे जिम्मेदार अधिकारी नियुक्त किया जाता है? तो जो जनगणना भारत में होती है उसका जिम्मेदार अधिकारी कौन होता है? तो वह होता है जनगणना आयुक्त। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, भारत का रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 7, 2011 की जनगणना में भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो जो 2011 में भारत की जनगणना थी, उस समय जनसंख्या के स्थान पर भारत विश्व में दूसरा स्थान था और 121 करोड़ थी भारत की जनसंख्या और वर्तमान में भारत चीन को पछाड़कर
प्रथम स्थान पर आ चुका है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा 121 करोड़। प्रश्न संख्या 8, 2011 की जनगणना में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था? तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य हमारा उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर बिहार और हमारा चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश पहला स्थान पर है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पर बिहार, चौथे स्थान पर पश्चिम बंगाल। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 9, 2011 की जनगणना में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था? तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य हमारा जो है 2011 की जनगणना के अनुसार वह है हमारा सिक्किम। सिक्किम सबसे कम जनसंख्या में पहला स्थान है, दूसरा स्थान पर मिजोरम है, तीसरा स्थान पर अरुणाचल है और चौथा स्थान पर हमारा गोवा है। पहला स्थान जनसंख्या जिसमें सबसे कम है सिक्किम, दूसरा मिजोरम, तीसरा अरुणाचल प्रदेश, चौथा गोवा। गोवा हमारा चौथे स्थान पर है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा सिक्किम। प्रश्न संख्या 10, 2011 की जनगणना में भारत की साक्षरता दर लगभग कितनी थी? 2011 में जनगणना भारत की जो साक्षरता थी वह 73% थी। कहीं कहीं आप लोगों को 74% मिलेगा, तो यह बिल्कुल भी गलत है। जो सही आंकड़ा है वह बाद में आया था, वह 73% था साक्षरता का। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा 73%। प्रश्न संख्या 11, 2011 में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा था? तो 2011 में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य हमारा केरल था। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, यह केरल होगा। इस प्रश्न का उत्तर हमारा केरल होगा। और लिंगानुपात में भी हमारा केरल राज्य सर्वप्रथम है। 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात में भी हमारा प्रथम राज्य यह केरल है। प्रश्न संख्या 12, 2011 में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो 2011 के अनुसार न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य हमारा बिहार है। और लिंगानुपात में 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात हमारा हरियाणा का है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हरियाणा में लागू हुई थी और इस समय हरियाणा की स्थिति थोड़ी सुधर चुकी है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारा बिहार। 2011 में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य हमारा बिहार है, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 13, 2011 की जनगणना में जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? जो भारत की जनगणना में जनसंख्या घनत्व किसे कहा जाता है? तो प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। और 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर आया था। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारा ऑप्शन बी, प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 14, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो मैं अभी आप लोगों को बताया हूँ 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 15, 2011 की जनगणना में भारत का सबसे घना राज्य कौन सा था? अगर आपको पूछ रहा है यह सबसे घना राज्य अगर कहेगा तो आप लोगों को बिहार लगाना है। अगर बिहार या
अगर आपको राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कोई भी न कहे, आपको केवल कहे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे घना जगह कौन सा है, तो वह होगी हमारी दिल्ली। ये जो बिहार की तुलना में दिल्ली हमारी 10 गुना घनी आबादी क्षेत्र दिल्ली में रहती है। अगर आपको कहेगा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे घना केंद्र शासित प्रदेश, तो वह हमारा दिल्ली होगा। और कुछ भी नहीं कहेगा तो भी दिल्ली होगा। और राज्य पूछेगा तो आप लोगों को बिहार लगाना है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, बिहार। प्रश्न संख्या 16, 2011 में भारत में स्त्री पुरुष अनुपात कितना था? तो जो औसत अनुपात था वह था हमारा 943 स्त्री पुरुष प्रति अनुपात। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। और केरल पहला स्थान है। सबसे कम लिंग अनुपात हरियाणा का है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 17, भारत की जनगणना प्रक्रिया कौन संचालित करता है? तो जो भारत की जनगणना प्रक्रिया है वह संचालित करने वाला हमारा रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 18, भारत की पहली डिजिटल जनगणना किस वर्ष प्रस्तावित की गई थी? तो भारत की पहली डिजिटल जनगणना सन 2021 में प्रस्तावित की गई थी। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा, 2021। प्रश्न संख्या 19, भारत में जनगणना की संवैधानिक व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? जो हमारे भारत में जनगणना की संवैधानिक व्यवस्था है वह हमारा संविधान के किसी भी अनुच्छेद में उल्लेख नहीं किया गया है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, संविधान में जनगणना का कोई उल्लेख नहीं है। प्रश्न संख्या 20, 2011 की जनगणना में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश सबसे कम जनसंख्या वाला था? तो सबसे कम जनसंख्या वाला 2011 की जनगणना के अनुसार हमारा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? तो वह था हमारा लक्षद्वीप। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, लक्षद्वीप, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 21, 2011 की जनगणना में भारत की कुल पुरुष जनसंख्या कितनी थी? जो 2011 की जनगणना हुई थी उसमें पुरुषों की जनसंख्या लगभग औसत कितनी थी? तो वह थी हमारी टोटल 62 करोड़। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, 62 करोड़। प्रश्न संख्या 22, 2011 की जनगणना में भारत की कुल महिला जनसंख्या कितनी थी? तो 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुषों की संख्या 62 करोड़ थी। तो 121 करोड़ टोटल जनसंख्या थी। तो इसमें से कितनी जनसंख्या बची है? तो हमारी 58.6 करोड़। ऑप्शन ए होगा महिलाओं की जनसंख्या, उत्तर ए। प्रश्न संख्या 23, 2011 की जनगणना में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला था? तो यह केंद्र शासित प्रदेश पूछ रहा है तो वह हमारा दिल्ली होगा। राज्य बिहार होगा। और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कुछ भी नहीं कहें तो हमारा दिल्ली आंसर होगा। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा, दिल्ली। प्रश्न संख्या 24, 2011 की जनगणना में बाल लिंग अनुपात हमारे 0 से 6 वर्ष तक काउंट की जाती है तो कितना था? 2011 की जनगणना में बाल लिंग अनुपात कितना था? तो वह था हमारा 914। बाल लिंग अनुपात लगभग औसत इतना था। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 25, 2011 की जनगणना में किस राज्य का बाल लिंग अनुपात सबसे अधिक था?
तो लिंगानुपात किस राज्य का सबसे अधिक था? तो आप लोग को मैं अभी अभी बताया हूँ, जो 943 है, वीडियो के शुरू में ही बता दिया था, केरल। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, केरल। सॉरी, यह बाल लिंगानुपात पूछा है, मैं तो लिंगानुपात बता रहा हूँ। तो बाल लिंगानुपात हमारा मेघालय में था। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन सी होगा, मेघालय में बाल लिंगानुपात सबसे अधिक थी। प्रश्न संख्या 26, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम थी? तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर बिहार में थी, सबसे अधिक केरल में थी। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, बिहार। प्रश्न संख्या 27, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की शहरी जनसंख्या कितनी प्रतिशत थी? तो 2011 में जनगणना के अनुसार भारत की जो शहरी जनसंख्या थी वह टोटल 21.2% थी। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, 31.2%। प्रश्न संख्या 28, ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 2011 में कितना था? तो मैं आप लोग को अभी बताया हूँ, 31.2 शहरी जनसंख्या थी। तो आप लोग 100 में से माइनस कर देंगे तो आपका हमारा 68.8% आ जाएगा ग्रामीण जनसंख्या। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा, 68.8%। प्रश्न संख्या 29, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक शहरीकृत राज्य कौन सा था? शहरीकृत सबसे अधिक 2011 की जो जनगणना के अनुसार था वह है हमारा दिल्ली। इस प्रश्न का उत्तर हमारा दिल्ली होगा, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 30, 2011 की जनगणना में भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा था? तो हमारा अरुणाचल प्रदेश है। जनसंख्या घनत्व चूँकि यह 1 किलोमीटर में 17 लोग ही रहते हैं, जो यह 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, यानी कि आपका 1 किलोमीटर में 17 व्यक्ति ही रहे हैं, तो वह हमारा अरुणाचल प्रदेश होगा। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 31, भारत में जनगणना की प्रक्रिया कितने चरणों में होती है? तो भारत में जनगणना की प्रक्रिया जो होती है वह 2 चरण में होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, 2 चरणों में भारत में जनगणना की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। प्रश्न संख्या 32, भारत की जनगणना प्रक्रिया किस अधिनियम के अंतर्गत संचालित होती है? जो भारत में जनगणना होती है वह किस अधिनियम के तहत संचालित होती है? तो वह है हमारा जनगणना अधिनियम सन 1948। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, जनगणना अधिनियम 1948। प्रश्न संख्या 33, भारत में पहली डिजिटल जनगणना किस वर्ष होनी थी लेकिन कोविड के कारण टली? तो भारत में पहली डिजिटल जो जनगणना हुई थी वह हमारी 2021 के समय हुई थी। इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारा ऑप्शन बी, 2021। प्रश्न संख्या 34, 2011 में किस राज्य की जनसंख्या सबसे तेज़ी से बढ़ी? तो सबसे तेज़ी से 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में बढ़ी थी? तो वह मेघालय में बहुत ही तेज़ी से बढ़ी थी। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, मेघालय। प्रश्न संख्या 35, भारत में सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? तो आप लोगों को राज्य नहीं,
जिला पूछ रहा है, राज्य तो हमारा साक्षर जो है वह केरल होगा। तो केरल हमारा 2 ऑप्शन में दिया है, ए और डी में। तो वह होगा हमारा जो सेरीथला है केरल। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा, सेरीथला केरल। सबसे अधिक पढ़ा लिखा जिला सेरीथला केरल का है। प्रश्न संख्या 36, भारत में सबसे कम साक्षर जिला कौन सा था? तो वह है हमारा छपरा बिहार का। सबसे कम पढ़ा लिखा जिला भारत का 2011 की जनगणना के अनुसार छपरा बिहार था। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। आप लोग यह भी ध्यान रखिए कि स्टेट नहीं डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है, तो हमारा ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 37, जनगणना 2011 में कितने कुल जिलों से आंकड़े एकत्र हुए थे? तो टोटल जिलों की जो संख्या है वह आंकड़ों जो एकत्र हुए थे उनकी टोटल जनसंख्या हमारी 640 थी। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, 640। प्रश्न संख्या 38, भारत के किस राज्य की महिला साक्षरता दर 2011 में सबसे अधिक थी? तो महिला साक्षरता दर 2011 में सबसे अधिक किस राज्य में थी? 2011 की जनगणना के अनुसार तो वह हमारे केरल में थी। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, केरल। प्रश्न संख्या 39, जनगणना 2011 में भारत की औसत परिवार का आकार कितना था? जैसे ये होता है हम 2 हमारे 2, हम 2 हमारे 4, हम 2 हमारे 3, वही आप लोगों को बताना है परिवार का आकार। तो वह है हमारा 4.8। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, 4.8। प्रश्न संख्या 40 और आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन, किस जनगणना वर्ष में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम रही थी? तो इसका उत्तर आप लोगों को कमेंट में बताना है। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बता पाते हैं। तो आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलना दोस्तों। और आप किसी स्पेशल टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप हमको कमेंट कर दीजिए। मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो PYQ MCQ फॉर्मेट में स्पेशल वीडियो लेकर आऊँगा। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।